मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की डेली बाइट के एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड 1 होने वाला है। रोजाना आपको 10 न्यूज़ सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा चाय के साथ हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ये मुख्य न्यूज़ होने वाली हैं। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। प्योरली न्यूज़ है जो आज और कल में हमें रिसीव हुई है, वो हमने आपके यहाँ पे प्रेजेंट की है। इस आइए न्यूज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है निफ्टी के रिगार्डिंग। निफ्टी जो आज मार्केट जब खुला था, कल जो मार्केट खुला था उसके अकॉर्डिंग कल का रिपोर्ट है ये। निफ्टी का जो पी है वो 21 का है और निफ्टी जो हमारा रहा वो 0.53% की तेजी में रहा। इससे पहले निफ्टी जो हमारा क्लोज हुआ वो 23,085 पे क्लोज हुआ था। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद आ जाते हैं वारी एनर्जी पे। वारी एनर्जी ने एक्वायर किया है एनएल ग्रीन पावर को। वारी एनर्जी इज सेट टू एक्वायर ए 100% स्टेक इन एनएल ग्रीन पावर फॉर 792 करोड़, 792 करोड़ की डील हुई है। इससे रिन्यूएबल सेक्टर में वारी एनर्जी की पोजीशन और स्ट्रांग हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं श्रीराम फाइनेंस पे। श्रीराम फाइनेंस, मोतीलाल ओसवाल ने इस श्रीराम फाइनेंस को टॉप पिक बताया 2025 की एनबीएफसी सेक्टर में उनकी, और उन्होंने मेंटेन की है बाय रेटिंग विद ए टारगेट प्राइस ऑफ 700। अगेन ये ब्रोकर के द्वारा सजेस्टेड स्टॉक है, हमारी तरफ से रिकमेंडेशन ही है, अपनी ड्यू डिलीजेंस करें। पैट के बारे में, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके बारे में उन्होंने गाइडेंस ये दी है कि इनका पैट का जो कैगर है वो 19% 20% आएगा। इससे देखा जा रहा है कि मजबूती से कंपनी ग्रो कर रही है। अगेन नंबर अच्छा प्रेडिक्ट किया है, देखते हैं, आपके ऊपर छोड़ देते हैं इस चीज़ को। फिर आ जाता है मैक्वायरी। मैक्वायरी जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसने अपग्रेड किया है एलआईसी को आईसीआईसी लोम्बार्ड को। ठीक है, आईसीआईसी लोम्बार्ड को और एलआईसी को अपग्रेड किया है, ओवरवेट किया है विद टारगेट प्राइस ऑफ 1215 एंड 2255 रेस्पेक्टिवली। आप जाके प्राइसेस चेक कर सकते हैं, आप जाके रिसर्च कर सकते हैं, अपनी रिसर्च से डिसीजन लें। फिलहाल ये है, मैक्वायरी ने इनके लिए बाय की रेटिंग दी है। ओके, इसके बाद मैक्वायरी ने दो को अंडरवेट किया है। किस किस को किया है? पीबी फिनटेक को किया है अंडरवेट, ठीक है, और हमारे एसबीआई को किया है अंडरवेट या डाउनग्रेड। एसबीआई लाइफ को, एसबीआई बैंक नहीं, एसबीआई लाइफ को किया है। ठीक है, तो एसबीआई लाइफ और पीबी फिनटेक दो पोजीशन इन्होंने कहा है कि इसको न्यूट्रल कर दिया है, डाउनग्रेड कर दिया है, अंडरवेट कर दिया है, और जो एलआईसी और आईसीआईसी है इसको ओवरवेट कर दिया है। टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं 1215 और 2255, यानी 1215 और 2255। पीपीटी आपके पास है, आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद अब बात कर लेते हैं बायोकॉन के रिगार्डिंग। बायोकॉन के रिगार्डिंग न्यूज़ आ रही है कि बायोकॉन में प्राइस में जो मोमेंटम आ गया है और आज भी 3.5% अप रहा है। बायोकॉन क्यों रहा है? यूएसएफडीए ने क्लियरेंस दे दी है इसकी दोनों फैसिलिटी में, जो कि मलेशिया और बेंगलुरु में है। यहाँ पे क्लियरेंस मिल गई है, जिससे क्या हो रहा है कि बायोकॉन को उम्मीद बन गई है कि इनका जो रेवेन्यू है वो $1.2 बिलियन टच कर जाएगा फाइनेंशियल ईयर 26 में। और जो इनकी जो पाइपलाइन है, बायोसिमिलर लॉन्च पाइपलाइन, यहाँ पे भी तेजी आएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आगे। बीईएल, बीईएल सिक्योर्स मेजर ऑर्डर। बीईएल को ऑर्डर्स मिले हैं, अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं, 561 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। इस ऑर्डर बुक के अंदर इनकी जो टोटल ऑर्डर बुक हो गई है वो 10,360 करोड़, 362 करोड़ हो गई है। इनकी जो ऑर्डर बुक हो गई है 10,362 करोड़ हो गई है। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये स्ट्रेंथन कर रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। ठीक है, बीईएल क्या है हमारा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, अगेन 561 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है उससे ऑर्डर बुक 10,362 करोड़ हो गई है। देखा जाए तो इसमें जो न्यूज़ है वो मैंने डिस्कस की है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया है। और इसके बाद HCL टेक, ये न्यूज़ में आ गया है। HCL टेक के बारे में बात आ रही है कि HCL टेक ने जो है अपना EBITDA हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड किया है, 5821 करोड़, और स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन आ रही है यहाँ पे। इसके साथ में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में AI और क्लाउड सॉल्यूशन के रिगार्डिंग टाइप्स किए हैं, पार्टनरशिप की है। ठीक है, और कंपनी ने ये बोला है कि हम जो है फ्रेश हायरिंग करेंगे। किसी भी आईटी कंपनी में
जब फ्रेश हायरिंग की बात होती है तो ये काफ़ी बड़ा मेजर इंडिकेटर होता है वहाँ पे कि बिजनेस अच्छा कर रहा है। अगेन आप अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद करें। फिर आता है जिंदल स्टेनलेस। जिंदल स्टेनलेस के बारे में बाय की रेटिंग आई है। अगेन मैंने नहीं दी है, ये ब्रोकर हाउस दे रहे हैं। जिंदल स्टेनलेस अपग्रेडेड टू बाय डिस्पाइट ए टेम्पररी डिप इन एक्सपोर्ट डिमांड, नोवामा हैज अपडेटेड जिंदल स्टेनलेस टू बाय with a target price of 836 rupees, highlighting the long-term structural story and expected volume growth in later half of financial year 25 and a recovery in export in financial year 2026। नुआमा एक ब्रोकर है, उसने इनको बाई की रेटिंग दी है नुआमा रिसर्च में, ठीक है। और उन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस दी है कि यहाँ पे उनको उन्होंने स्टडी की है तो उन्होंने बताया कि लेटर हाफ में वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है और एक्सपोर्ट में रिकवरी आ सकती है फाइनेंशियल ईयर 26 में। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी लग रहा है, इस वजह से इन्होंने बाय रेटिंग दी है। इनकी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश्ड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिर आ गया हमारा शुगर एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। तो शुगर एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो हमारे मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनसे मीटिंग हुई है कुछ लोगों की, शुगर कंपनीज के रिगार्डिंग, इंडस्ट्री के रिगार्डिंग लोगों की, और उन्होंने बात की है कि आप जो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग रूल्स हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स करें और जो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो रेस्ट्रिक्शन आ रही हैं उनको रिलैक्स कर दें, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो 10 लाख टन का जो शुगर का एक्सपोर्ट है उसको आप अलाउ कर देंगे तो हमारे यहाँ पे सेल हो पाएगी। तो शुगर स्टॉक्स में तेजी आ सकती है अगर ये होता है, तो शुगर स्टॉक्स पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। 10 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शन लूज होने के बाद से अपॉर्चुनिटी आ रही है वहाँ पे। लेकिन अदानी ग्रीन के रिगार्डिंग न्यूज़ आ गई है। अदानी ग्रीन ने कमीशन किया है न्यू विंड पावर प्लांट गुजरात के अंदर, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 11,666 यानी 11,666 हो गई है टोटल। और ये जो पावर प्लांट जो इन्होंने लगाया है उसकी कैपेसिटी है 57.2 मेगावाट। HCL और वोडाफोन के बीच में टाइप हुआ है, देखते हैं क्या आया है। वोडाफोन आइडिया विल यूज HCL टेक AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म टू ऑप्टिमाइज इट्स नेटवर्क परफॉर्मेंस, रिफ्लेक्टिंग HCL टेक्स एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस इन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। वोडाफोन ने इनके साथ टाइप किया है, AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे ये इनके नेटवर्क परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। और साथ में कैरिक्स है, कैरिक्स ने पोर्ट ऑपरेशन के लिए पोर्ट ऑपरेशन, मॉडर्नाइज पोर्ट ऑपरेशन, और जब ऐसी कंपनियां पोर्ट ऑपरेशंस के लिए HCL की मदद लेंगी, उनको AI की मदद से, डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से पोर्ट को जो है मॉडर्नाइज करेंगी, तो इंडिया में भी भर भर के अपॉर्चुनिटी आ सकती है और भी कंट्रीज में आ सकती है। तो HCL टेक एक अच्छा न्यूज़ आ रहा है HCL टेक के रिगार्डिंग, रिजल्ट्स भी अच्छे रहे हैं उनके। तो आप देख सकते हैं HCL टेक को भी आप स्टडी कर सकते हैं। अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये डिसीजन आप खुद लें, मैंने सिर्फ न्यूज़ को कवर किया है। आगे अगर आप इसी तरह से न्यूज़ को फॉलो करना चाहते हैं, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है रिगार्डिंग न्यूज़। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो या कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी बात का जवाब देने की पूरा पूरा कोशिश करूँगा। इसके साथ ही आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अगर आप चैनल फॉलो कर या सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और भी ये वीडियो लाते रहें और इस सीरीज़ को ना रोकें। इसके अलावा हमारे चैनल पे डीप डाइव्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी हमने यूज़ की है यहाँ पे, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, जीनस पावर, और हमने एक म्यूचुअल फंड्स के ऊपर पूरा रिसर्च डाला है। तो उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ऐड होना चाहते हैं जो कि बिग प्रॉफिट्स का है, तो हम उसमें भी आपको ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे को ईमेल करना होगा। ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगेन मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल में ऐड होने का, तो आप ऐड हो पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।